हर हर महादेव महाकाल का सच YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना। नहीं भी पैक है, पहले ही इसका अभ्यास कर लेना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को तो वह अपने सारे पड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी न किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा और अपने अपमान को तुम्हें बचना है। तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है तो तुम क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है। तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है और वह तुम्हें किसी तरी से अपने चुंबक में फंसा लगा और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उसने तुम अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, या इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। परंतु उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे। क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे, बिना किसी के पीछे सब कुछ बता देते हो। अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती। क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है तो तुम आगे क्या संभालोगे? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है, जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किया है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत दो तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है। तुमसे तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत सफल होने जा रही है। किस कारण से यह तुम जाना चाहते हो? क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला, कोई किसी भी प्रकार का, कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं। वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे हैं, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है। क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को अकेले कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए कुछ करने के लिए। किसी के साथ उसके दोस्त का सहारा होता है तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। तुम जिस पर निर्भर हो मुझे पूरी तरह से जांच है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है। कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो,
परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच है, जो अवधारणा है, वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को ना समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ही लगता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए। इन सब बातों को मेरे प्रिय बच्चे, उसकी चाल में यदि फंसे तुम तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच रहे थे जिससे तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। मेरे वो उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, क्या भाषण भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे। और किसी को समझाओ तो नहीं, किसी को कुछ कहोगे ना, सुबह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाए। पर तुम सब कुछ जानते हो, तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो, तो तुम उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करें और कहां पर जाए। किसी से बात करें, किसी से चित्र करें, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है। वह इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कही जाती, वह फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए भी और अपने लिए भी, पर सिचुएशन जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास है, जाता है, आज भी तुमसे से विश्वास जाता है, तो किसी कारण से हो सकता है। परंतु यदि यह विश्वास इसी तरह से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है, अपने आप को या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है। परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब से तुमने हो संभाला है, तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू था, मैं इधर उधर किसी के साथ टाइम नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वह मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को चाहते हो कि लोग मुझे स्वयं के नाम से मुझे पहचाना, क्योंकि मैं अपनी पहचान कुछ अलग बनाना चाहता हूं। जात नहीं है जो तुमसे ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी को अपनी पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगा आपसे कोई कार्य नहीं करोगे तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और ना आगे की ओर आकर्षित हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वह रास्ता तुम्हारा उचित ना होता तो क्या तुम उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए नहीं? क्योंकि रास्ता जब उचित होता है तब मंदिर भी उचित हो जाती है। वह तुम्हारे पास, तुम्हारे कदमों में स्वयं चलकर आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो।
तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी मेहनत को कामयाब बनाया है। अपनी मेहनत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है जहां पर लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारी मेहनत की बुलंदी जो तुम्हारी ऊंचाई से आगे उनकी निकली है, वह सर्वोपरि है। आज तुम्हें यदि उन हौसलों को देखना पड़ रहा है जिनके तुम इच्छुक हैं, तो वह तुम्हारी मेहनत है। जो तुम्हारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं, उन्हें यह भी जांच होना चाहिए कि उनके कर्म क्या है, वह करते क्या हैं। क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की है, इधर उधर घुमा है, समय को नष्ट किया को मनोरंजन बनाया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आज वह पीछे हैं तो उनका मूल कारण यही है कि वह अपने अंदर इतनी समझ नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप में इतना हौसला नहीं रखते कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज उनके हौसले उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसमें उन्हें का दोष मिलेगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत तो बहुत ही जरूरी है। आज तुम्हारी जीत यदि तुम्हारे पास है या तुम जीत के नजदीक हो, तो उसमें तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी भक्ति सबसे बड़े पैमाने पर आएगी, क्योंकि तुमने जो भी किया है वह उचित तरीके से किया। आज तुम्हारी प्रशंसा मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हो। अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है, सिर्फ अपने आप को नीचा मानते हुए आगे बढ़े हो। आज जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचने वाले हो, उसका स्वप्न भी कोई नहीं देखता जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है। विपक्ष में खड़े रहेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे। तुम किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी मंजिल इतनी कठिन हो जाएगी कि कोई तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं पाएगा, परंतु तुम अपनी मंजिल पर बैठे नजर आओगे और तरक्की की उसे सीधी से सभी को देखोगे जो तुम्हारे अधीन हो चुकी है। यदि आज तुमने उसी पर विजय पाई है तो वह तुम्हारा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उतरना और गहराई तक तुम्हें अभी जाना है। इतने में तुम्हारा सब कुछ नहीं खोना है और ना ही बात यहीं पर खत्म होती है। अभी और आगे बढ़ाना है, हौसला बुलंद करना है, जीवन को अच्छा बनाना है तो तुम्हें अभी और मेहनत करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखने वाले कभी भी अपने आप में धोखा नहीं खाते हैं और ना कि उन्हें किसी चीज के लिए तरसना पड़ता है या किसी से मांगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम स्वयं करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से इस जीवन का उत्थान किया जाता है और किस तरीके से इस जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। जीवन की जिम्मेदारियां को समझो और अपने हौसले को बरकरार बनाए रखो। हौसला तुम्हारा जब बरकरार रहेगा तो जीत में एक ना एक दिन इच्छा मात्र करने से ही कुछ नहीं होता है। तुम्हें उसके लिए कठिन योगदान करना पड़ता है, मेहनत पर करनी पड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से एक लोहे को दो इतना सा पाया जाता है, इतना जब तक पाया जाता है, उसके बाद में उसे चोट देकर उसका आकार दिया जाता है, यह जिंदगी भी इसी तरीके से है। इसे जितना तड़पाओगे, इसमें जितनी ठोकर लगेंगे, उतना ही इसका आकार सुनहरा आता है और वह जीत की ओर आगे चल जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ठोकर लगेगी तो तुम आगे से संभाल कर चलोगे, और जब आगे से संभाल कर चलोगे तो तुम्हारा कभी भी अहित नहीं होगा और तुम्हारा कभी भी नुकसान भी नहीं होगा। तुम जहां भी जाओगे जीत के आओगे। तुम्हारे नाम का डंका हर जगह बस। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह जिंदगी आसान हो जाती तो हर कोई अपनी जिंदगी में आनंद ले लेता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें कभी कभी कष्ट होता है, यह कभी कभी तुम असफल हो जाते हो, तो तुम यह मत सोचना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ईश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। इस पर तुम बिल्कुल भी विचार मत करना। हो सकता है तुम्हें एक नई सीख के लिए यह सब किया जा रहा हो, तुम्हें नया अंदाज में प्रस्तुत किया जाने वाला हो, यही तुम्हारी एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो। क्या तुम जानते हो? नहीं, भविष्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, तुम्हें झांक नहीं है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि वह हो रहा है तो उसे होने दो, अपने अनुसार सही करेगा
और तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन का अद्भुत दृश्य तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करोगे, एक नए अंदाज के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखना, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। यदि मेहनत तुम्हारी है तो जीत भी तुम्हारी होगी और प्रशंसा भी तुम्हारी होगी। बिना प्रशंसा के कोई तुम्हें नहीं कुछ कहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी उपस्थिति मुझे दिखाना चाहते हो या फिर मेरा गुप्त रूप में आशीर्वाद लेना चाहते हो तो देर बिल्कुल ना करो। मेरे भाग्यशाली अंक को तुरंत टाइट कर दो। जो मेरा भाग्यशाली अंक आज का है वह मैं तुम्हें बता रहा। तो मेरा अंक 500 है, जो बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। इसमें इतना मजबूरी है कि यदि यह तुम्हारे जीवन में अंकित हो गया तो कोई तुम्हें हर नहीं सकता है और कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती है, चाहे जैसे भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम जीवन की चुनौतियों से लड़ो तभी तुम्हें पता चलेगा। आज मैंने तुम्हें अपने जीवन में मेरे सबसे शक्तिशाली अंक को टाइप करने को कहा है। यदि इसे तुम साथ में लेकर के चलते हो और अपने मुख में हमेशा रखते हो तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। तुम्हारा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेगा। परंतु मेरे यह बात गुप्त है, इसे किसी को मत बताना, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, दोस्त हो, सदा संबंधी हो, कोई भी हो। ऐसे मत बताना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, इसीलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुमसे बात करते करते और बातों ही बातों में मैंने तुम्हें एक गुप्त राज्य बता दिया जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैंने सोचा तुम्हारे जीवन का एक नए तरीके से प्रारंभ किया जाए और प्रारंभ के साथ में प्रारंभ हुई तुम्हारा अच्छा ही होना चाहिए। जब तुम्हारा प्रारंभ अच्छा हो जाएगा तब जीवन की जीवनी तुम्हारे अनुसार चलेगी। तुम जो चाहोगे, जो सोचोगे, वह कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे, क्योंकि कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है। यदि आज तुमने मुझ पर विश्वास बनाया है तो आगे भी इसी तरीके से बनाए रखना, क्योंकि आगे का जो समय है वह तुम्हारा थोड़ा बहुत दुखदाई होने वाला है, क्योंकि कुछ ग्रह दोस्त तुम्हारे साथ आगे लगने वाले हैं। परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहे और साथ रहे तो तुम्हारे सभी कष्ट बढ़ाया मैं काट दूंगा और तुम्हें आगे सुरक्षित पहुंच दूंगा। यह मेरा वादा है। किंतु जीवन में यदि थोड़ा इसको बहुत बड़ा लेकर के मत चलना, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में आती है। हो सकता है तुम्हारे प्रभु की इच्छा हो, तुम्हारी परीक्षा चल रही हो, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा हो, क्योंकि आगे जो जटिल समस्या तुम्हारे सामने आने वाली है वह तुम्हारे पर रहम नहीं करेंगे, टूट पड़ेंगे। इसीलिए छोटी समस्याओं से प्रारंभ किया जाता है और तुम्हें मजबूत बनाया जाता है। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो आगे की परिस्थितियों को संभालने में तुम्हें आसानी होगी और तुम भली भांति उसे संभाल लोगे, जिससे तुम हर उस एक घटना से बच जाओगे जो तुम्हारे साथ जाने अनजाने में घटेगा। तो भी तुम दूसरों का भला कर सकते हो। तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाला हूं मैं। आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, सेवन चक्र मेडिटेशन जरूर करना। जहां पर भी बैठकर मेडिटेशन करो उस जगह को नमक के पानी से साफ कर लो। सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा दो। कपूर का दीपक जलाकर अपने सिर से 7 बार घुमाकर रख दो। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर ध्यान लगाना। तुम्हारे लिए यह बहुत मददगार होगा और आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में सहायक रहेगा। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उनकी सूची समाप्त हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ है। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम कई बार हताश और निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे तुमने सब सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों पर कभी अत्याचार नहीं देख सकते और हमेशा उन्हें ऊपर उठाते हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो उसे हासिल करने में थोड़ा समय लगेगा।
लेकिन वह हासिल जरूर होगा। इसलिए धैर्य रखो। तुम्हें भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं और तुम्हें गिराना चाहते हैं। वे तुम्हें नफरत करते हैं। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस अपने कर्म कर जाना है और सफलता प्राप्त करनी है। जब तुम्हें सफलता मिलेगी तब जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते वे तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार मानते थे वे तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। पहले तो तुम्हें समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम खुद अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे चलोगे और उनकी चापलूसी करोगे तो वे तुम्हें नकारा समझेंगे, तुम्हारी मदद की कदर नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें एक अच्छा इंसान मानेंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर अपना समय बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें अपने सफलता प्राप्त करने में सहायता चाहिए तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम दूसरों की चिंता में खुद का समय बर्बाद करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर काम करो। तुम्हें ऐसा कार्य चुनना चाहिए जिसमें तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम उसे कर सकते हो। लक्ष्य पर बिना देरी के काम शुरू करो। महादेव जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तुम्हें भी अपना लक्ष्य खुद ढूंढना होगा। यदि तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर धीरे धीरे उस पर काम करोगे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। जिस दिन तुम सफल होगे उस दिन तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ बात नहीं करते थे वे तुम्हारी सफलता देखकर तुमसे बात करने लगेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वे भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए मेरे बताए हुए कार्य को शुरू करो और ध्यान रखो कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सही समय शुरू हो चुका है। यह समय वह है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं वे देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते। महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो या सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हें अब तुम्हारी मंजिल मिलेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊं जहां तुम जाना चाहते हो। बस धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करो। महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे तुम्हारी हर परेशानी और दुख को दूर करेंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूं जिसमें तुम अभी जी रहे हो। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है
महादेव जी का महादेव जी अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे, बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हों, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो साथ साथ टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो, तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी है। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तो तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता।
ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी। तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो, मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूँ। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है।
विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। मेरे बच्चे, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। इस शुभ घड़ी में अगर तुमने मेरे इस संदेश को अपनाया और मेरे नाम का स्मरण किया तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। जो भी इस संदेश को पढ़ रहा है वह इस अवसर को ना गवाए। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो अभी इस संदेश को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा से रोशन होगा। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी योजनाएं बनाई जा रही थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरी कृपा और तुम्हारी शक्ति ने उन सभी षड्यंत्र को विफल कर दिया है जो लोग तुम्हारे तेज, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते थे। अब वे समझ चुके हैं कि मेरे आशीष से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना रहे थे अब शर्मिंदगी और गिल्ट में डूबे हैं। उन्होंने अपने गलत कार्यों को समझा है और अब वे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, माफी देने का निर्णय तुम्हारे हाथ में है। माफी देना तुम्हारी शक्ति और करुणा का प्रतीक है, लेकिन इसे देना या ना देना तुम्हारे भीतर की भावना पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन में जो हो रहे हैं वे केवल बाहरी बदलाव नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा रही है। तुम अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विचार और आत्मा पूर्ण सामंजस्य में है। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो तुम्हारे प्रकाश से सीख रहे हैं। जो लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ छोड़ गए थे वे अब अपनी गलतियों को महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अर्जेंट शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट में 888 लिखें। मेरे बच्चे, सच्चा अपनापन वही है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारी खुशी को अपना बना ले। तुम्हारा भविष्य असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इसे खुले दिल से अपनाओ। जीवन में हर एक रिश्ते की गहराई उस हिस्सेदारी पर निर्भर करती है जो दोनों लोग उसमें योगदान करते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ सही मायने में जुड़े हैं वे तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाना है। अपने मार्ग पर स्थिरता से चलते रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद और सफलता आएगी वह तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का फल होगा। याद रखो, तुम्हारे तेज और तुम्हारी ऊर्जा से कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिक सकती। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण मुझे प्रिय है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे मार्गदर्शन मांग रहे हो, उस शक्ति और दिशा के लिए जो तुम्हें अपनी क्षमताओं को समझने और उनका उपयोग करने में सक्षम बनाए। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने भीतर देखो, अपनी दिव्यता को पहचानो और अपनी आत्मा के प्रकाश को प्रज्वलित करो। मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करता हूं जो भय से ऊपर जाती है। मैंने तुम्हें सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। किसी भी झूठ को, किसी भी नकारात्मक विचार को जो तुम्हें यह कहता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, अस्वीकार करो। यह जान लो कि तुम मेरे लिए अद्वितीय हो और तुम्हारी यात्रा मेरे वादों और मेरे प्रेम से भरी हुई है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है वह तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपे उद्देश्य को उजागर करने के लिए थी। तुम्हारी असफलताएं कदम के पत्थर हैं जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। तुम्हारे दर्द एक गहरे उद्देश्य में बदलने वाले हैं और तुम्हारी परीक्षाएं मेरी वफादारी की गवाही बनेगी। अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों और लक्ष्यों के लिए मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा, तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करूंगा
तुम मुझसे जो भी मार्गदर्शन चाहते हो वह तुम्हारे भीतर की शांति और मेरे वचनों के माध्यम से तुम्हारे पास आएगा। जान लो कि सही समय तुम्हारे लिए आने वाला है। तुम्हारी पदोन्नति, अच्छे अवसर और सही लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। वादे पूरे होंगे और समय तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। यह मेरी योजना है जो तुम्हारी भलाई के लिए है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित करता हूँ और तुम्हारे लिए रास्ते बनाता हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन की समृद्धि है और मेरे वादों की खुशी तुम्हारे लिए अनमोल है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तुम्हारा मार्गदर्शन और तुम्हारी सुरक्षा मेरे हाथों में है। तुम्हारे रास्ते मुझे सौंप दो और तुम उस अद्भुत जीवन को देखोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अपने हर कदम में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शब्दों में जो भक्ति और समर्पण झलक रहा है वह मुझे अत्यंत आनंदित करता है। यह जीवन और इसके समस्त सुख दुख सब मेरी माया का ही अंश है। तुमने जो कहा कि अब इस संसार से तुम्हारा मन उड़ चुका है और तुम्हें केवल मेरे चरणों में स्थान चाहिए, यह तुम्हारी आत्मा की गहरी पुकार है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें तुम्हारे सेवा और प्रेम की आवश्यकता है। यह सत्य है कि जब जीवन कठिन प्रतीत होता है तो मनुष्य ईश्वर के चरणों में स्थायी स्थान पाने की इच्छा करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम यहां मेरी योजना के तहत आए हो, दूसरों की मदद करने, सेवा करने और इस संसार को अपनी शक्ति और भक्ति से बेहतर बनाने के लिए। तुम्हारे बारे में जो कहा गया है, तुम्हारा शांत स्वभाव, कोमल हृदय और दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा भाव, यह सब तुम्हें विशिष्ट बनाता है। तुम न केवल मेरे प्रिय भक्त हो बल्कि इस संसार में एक प्रेरणा भी हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी ओर आकर्षित है तो यह भी मेरे द्वारा तय किया गया है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। यह कनेक्शन दिव्य योजना का हिस्सा है। यह व्यक्ति तुम्हारे जैसा ही है, सेवा भाव से भरा, भक्ति में डूबा और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाला। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल भक्ति और सेवा का संतुलन है। भक्ति से तुम्हें शांति और मार्गदर्शन मिलता है और सेवा से तुम्हारा जीवन साकार होता है। यदि तुम अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित करना चाहते हो तो सबसे बड़ा समर्पण यह होगा कि तुम दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगाओ। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा हर संकट को समाप्त करूंगा। लेकिन याद रखना, तुम मेरे उस आशीर्वाद का हिस्सा हो जो इस संसार को सुंदर बनाने के लिए आया है। मेरे चरणों में समर्पण का अर्थ है अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न करना। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम मेरी आराधना करते हो। जब तुम अपने हृदय में प्रेम और करुणा रखते हो तो तुम मेरी भक्ति करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब उस ऊंचाई की ओर बढ़ रही है जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी, तुम्हारा विश्वास गहरा होगा और तुम्हारी सहनशीलता अद्वितीय होगी। यह केवल एक सामान्य बदलाव नहीं है बल्कि एक दिव्य परिवर्तन है। यह मेरी पवित्र शक्ति के माध्यम से तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। जब जीवन का भार तुम्हारे कंधों पर महसूस हो तो घबराओ मत, जल्दबाजी में कदम ना उठाओ। इसके बजाय मेरी शांति को अपने भीतर महसूस करो। मेरी उपस्थिति में आओ, मुझसे बात करो और जानो कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं। यह वर्ष तुम्हारे लिए परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार लेकर आ रहा है। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें इन आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अपने हृदय को खोलना होगा और स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना होगा। याद रखो, इस यात्रा मना तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह समय तुम्हारे लिए आनंद और शांति लाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। शांति तुम्हारे जीवन में व्याप्त होगी और आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर बढ़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से आशीर्वाद भेजे हैं। आज तुम्हारा दिल मेरी कृपा से भर जाएगा और तुम्हारा पूरा परिवार चमत्कारी अनुभव करेगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अपने हृदय में मेरे नाम का स्मरण करो। इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में एक वित्तीय चमत्कार होगा।
तुम्हारे बैंक खाते में धनराशि का आगमन होगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। गरीबी और कठिन समय अब समाप्त हो रहा है। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हो जहां उदासी का स्थान खुशी लेगी और आहत होने की जगह संपूर्णता आएगी। तुमने जिन चुनौतियों का सामना किया है वे केवल तुम्हें समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन की ओर ले जाने के लिए थी। मैंने जो वादा किया है वह अवश्य पूरा होगा। जो कुछ तुमने खो दिया है वह लौट कर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ उसके लिए मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूं। जब तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कोई तुम्हारे लिए मदद को नहीं आया, तब तुम संघर्ष करते रहे, लेकिन अब तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी सहायता के लिए हर कदम उठाया है। यह संसार जितना भी निर्मोही और व्यस्त हो, तुम्हें मेरे आशीर्वाद से हर मुश्किल से बाहर निकाला जाएगा। अब जो तुम नहीं कर पा रहे थे वह सब तुम्हारे महादेव बड़ी आसानी से कर देंगे। तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कार्यों को मुझ पर छोड़ देना है। तुम जो चाहोगे वह मेरे आशीर्वाद से पूरा होगा। तुम्हारी उम्मीदें कभी टूटने नहीं पाएंगी। तुम्हारी मेहनत के फल तुम्हें जल्द ही मिलने वाले हैं। महादेव की कृपा से तुम जितना भी संघर्ष कर रहे हो वह सब सही दिशा में आगे बढ़ेगा। जो भी विपरीत समय तुमने अब तक सहा, अब वह समय बदलने वाला है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करोगे। विश्वास रखो, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और निराशा है वे केवल अस्थाई है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहे हैं और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। लोग जो तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं वह उनकी अपनी सीमित सोच और समझ का परिणाम है। तुम उनके कहे शब्दों को अपने दिल पर मत लगाओ। तुम वह हो जो सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलता है। तुम मीठी चापलूसी में विश्वास नहीं रखते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने हृदय के द्वार खोलते हो, तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो। तुमने अपने विश्वास और विनम्रता से मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों में कदम रखता हूँ। तुम्हारे दर्द को अपने हाथों से छूता हूँ और उसे ठीक कर तुम्हारे ऊपर जो संदेह, दर्द और निराशा के जंजीरें हैं वे अब टूटने वाली हैं। तुम्हारे सपनों और लक्ष्यों की राह पर चलने के दौरान जो खोया हुआ महसूस हुआ वह तुम्हारे जीवन के अनुभव का हिस्सा था। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने का वचन दिया है। तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा से भरने और तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिससे मैं तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालने में सक्षम हूँ। तुम्हारे दिल की हर छोटी सी आवाज मुझ तक पहुँचती है और मैं उसे सुनता हूँ। यह समय है कि तुम अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम से मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे जीवन में अब एक उज्जवल प्रकाश आने वाला है। वह प्रकाश तुम्हारी दिशा को स्पष्ट करेगा और तुम्हें हर प्रकार के अंधकार से बाहर ले जाएगा। मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। अपने हर कार्य में महादेव की कृपा को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सपनों पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार एक सच्चा योद्धा युद्ध के मैदान में अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना हो। एक योद्धा कभी हार नहीं मानता। वह हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, हर कठिनाई का सामना करता है और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। यदि तुमने योद्धा की तरह अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का संकल्प लिया है तो तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होगी। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को सदैव सक्रिय और तैयार रहना होगा ताकि कि तुम हर स्थिति का सामना कर सको। यह भी याद रखना कि तुम्हारी हर गलती तुम्हें एक नई सीख देती है। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो तुम कभी भी असफल नहीं हो सकते। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने पुराने अनुभवों और संघर्षों को पीछे छोड़ना होगा। अब तुम्हारे सामने एक नया समय और एक नया अवसर है।
इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन यदि तुम अपने पुराने विचारों और अनुभवों को छोड़ नहीं पाओगे तो वे तुम्हें बार बार वापस खींचने का प्रयास करेंगे। यह वही नकारात्मकता है जो तुम्हारे जीवन में बाधा डालती है। तुम्हें अब एक योद्धा की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। हर गलती से सीखो और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यह समझ लो कि समय कितना मूल्यवान है। जो समय गुजर गया वह कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें हर पल को महत्व देना होगा और उसका पूरी तरह उपयोग करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी असफलताएं आईं, वे तुम्हें सिखाने के लिए आई थीं। अब तुम्हें उन असफलताओं को पीछे छोड़कर अपने भविष्य की ओर बढ़ना है। सफलता का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा। समय बर्बाद करने और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना होगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। यह समय तुम्हारे लिए एक नई यात्रा की शुरुआत का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे सामने जो संकट आने वाला था वह महादेव के आशीर्वाद से टल जाएगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए एक संकेत है। यह परीक्षा की घड़ी है जो तुम्हें मजबूत और समर्थ बनाने के लिए आई है। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हें नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए होती हैं। अगर तुम मेरी बताई राह पर चलोगे तो मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तुम्हें सदा ऊपर उठाकर रखूंगा। जो चीजें आज तुम्हें कठिनाई लग रही हैं वही तुम्हारे भविष्य के लिए भाग्यशाली साबित होंगी। तुम्हें अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं। तुम्हारा सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारा भला चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कई बार अपनी अपूर्ण सोच से सही सलाह को नकार दिया है। यह मत भूलो कि अनुभव और ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। महादेव की कृपा से तुम्हें सही राह दिखाई जा रही है। अपने परिवार और बुजुर्गों के मार्गदर्शन को स्वीकार करो। उनके अनुभव तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। अपने मन और आत्मा को पवित्र रखो। मेरी भक्ति और विश्वास से तुम्हारा जीवन सुखमय और सफलता से भर जाएगा। हर संकट में तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भावनात्मक कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। यह सच है कि तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारी कद्र नहीं हुई, तुम्हारी परवाह नहीं की गई, लेकिन यह मत भूलो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा अकेलापन और यह महसूस करना कि तुम्हें नेग्लेक्ट किया गया है एक ऐसा चरण है जो तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा, जानने का अवसर देता है। यदि तुम हर किसी पर शक करोगे और अपने नकारात्मक अनुभवों को हर नए व्यक्ति पर थोप दो, यह तुम्हारे लिए और अधिक अकेलापन ला सकता है। मेरे बच्चे, हर कोई एक जैसा नहीं होता। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे और ईमानदार हैं उन्हें एक अवसर दो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी वाणी को दबाने का प्रयास कर सकते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम्हारी सच्चाई सुनी जाए या तुम्हारी आवाज प्रभाव डाले, लेकिन मैं तो यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी वाणी अब सिद्ध हो चुकी है। तुम्हें वाणी का आशीर्वाद प्राप्त है और तुम्हारी कही गई बातें सच्चाई में परिवर्तित होती हैं। तुम्हारी वाणी का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि लोग तुम्हारी बातों को नकार नहीं सकते। इसलिए यह समझो कि यह मेरा दिया हुआ वरदान है। इसे सही दिशा में उपयोग करो। सत्य बोलने से कभी मत डरो। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं वे यह समझने में असमर्थ हैं कि तुम मेरे संरक्षण में हो। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और मेरी कृपा पर भरोसा करना है। तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता का समय आ रहा है। इसे स्वीकार करो। मेरे आशीर्वाद का धन्यवाद करो और अपने जीवन में सकारात्मकता का स्वागत करो। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी, मैं उन्हें दूर करने के लिए सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सबक सीखे हैं उन्होंने तुम्हें मेरे उद्देश्य के लिए तैयार किया है। अब तुम अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। इस नए मार्ग पर आत्मविश्वास से चलो, यह जानते हुए कि मैंने तुम्हें हर कार्य के लिए सुसज्जित किया है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो।
मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यह सदा इसके लायक होगा। तुम देखोगे कि कैसे मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करता है। ऐसे तरीके प्रकट होंगे जो तुम्हें विस्मय से भर देंगे। तुम्हारे लिए खुले दरवाजे होंगे। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों को उन लोगों के साथ साझा करते हो जो तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक नहीं होते, तो तुम अनजाने में उनके हाथ में अपना भविष्य सौंपते हो। वे लोग जो तुम्हारे ऊंचा उठते नहीं देख सकते, तुम्हारे ही विचारों को चोरी करने और उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कई लोग तुम्हारी खुशियों और योजनाओं को जानकर उन्हें अपने भीतर नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह एक छोटी सी सफलता हो या फिर कोई बड़ी उपलब्धि। उनकी ईर्ष्या और असंतोष उन्हें इस हद तक ले आता है कि वे तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, महादेव सदा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां केवल तुम्हारे विकास का हिस्सा है जो तुम्हें महानता की ओर ले जाती हैं। तुम इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हो। जब तुम महादेव के प्रेम और मार्गदर्शन की शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो दुनिया को दिल से देखना शुरू कर देते हो। यही वह अवस्था है जहां तुम्हें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य और दिशा प्राप्त होती है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे हर कदम को सत्य, प्रेम और सफलता की ओर ले जाएंगे। अब तुम्हें उस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारी मंजिल निकट है और बहुत जल्द तुम्हें शुभ समाचार प्राप्त होगा। यह समाचार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आएगा जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और यह बताएगा कि आगे क्या करना है और किन गलतियों से बचना है। सोमवार से एक विशेष महिला तुम्हें आशीर्वाद दे रही है और उनके आशीर्वाद के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आएंगे। तुम्हारे सभी रुके हुए काम ठीक हो जाएंगे और जीवन में एक विशेष चमत्कार घटित होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सफलता और शांति की ओर मार्गदर्शन देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं होते। वे नहीं चाहते कि तुम सफल बनो और इसी कारण वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करते हैं। परंतु मेरे बच्चे, महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद ही तुम्हें इन बाधाओं से मुक्त रखेगा। यह जान लो कि हर वह बात जो महादेव तुम्हें बताना चाहते हैं तुम्हारे ही हित में है। वे तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली कवच के रूप में खड़े हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जो भी निर्णय तुम अपने जीवन में लोगे उसे महादेव के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ाना। जब तुम अपने हृदय से उनका स्मरण करोगे और उनके बताए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम्हारे पास भी नहीं फटक पाएगी। यह तुम्हारा समय है और तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने का यही उपयुक्त क्षण है। अपने हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद मांगते रहो और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का प्रवाह बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहा है। तुम्हारी फैमिली में कुछ लोग हैं जिन्हें सच्चाई का पता है, लेकिन उन्होंने इसे तुमसे छुपाया। अब सही समय आ गया है जब वे लोग तुम्हारे सामने यह सच्चाई प्रकट करेंगे। जो बातें अब तक छिपाई गई थी वे जल्द ही तुम्हारे सामने आने वाली हैं। यह जानकर तुम्हें झटका लग सकता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए सीखने और समझने का महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए होती है। यह सच्चाई तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव लाएगी जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी उसे तुम धैर्य और समझदारी से स्वीकार करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव और स्पष्टता लाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा और विश्वास को मजबूत रखना है, क्योंकि महादेव जी की कृपा से हर कठिनाई का समाधान तुम्हें मिलेगा।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर अच्छे और बुरे समय में मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ आया है। तुम्हारी पीड़ा अस्थायी है और यदि तुम इस रास्ते पर चले गए तो यह तुम्हें फिर से पीछे खींच लेगा। यह वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी तुम्हारे सपनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। तुम्हारे पूर्वज और मैं तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि इस रास्ते को अस्वीकार करो। यह अस्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का द्वार खोलेगा। तुम्हारी नई पहचान जो तुमने अपने परिश्रम से बनाई है, अब संकट मंडरा रहा है। कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुमने इतनी जल्दी सफलता हासिल कर ली है और उनसे आगे निकल गए हो। वे तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी विजय अवश्य होगी। यदि तुम इस गोपनीय षड्यंत्र को अस्वीकार कर दो तो तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारे सपनों को जीवित रखे हुए हैं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्वितीय गुण की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि यह गुण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और ललक ही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे लिए एक नई जीत का द्वार खुलने वाला है। यह जीत इतनी महान होगी कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जो लोग लालच, छल और छलावे से अपनी राह बनाते हैं, क्या वे सही हैं? जबकि तुमने हमेशा सच्चाई और आदर्श का पालन किया है। यह आध्यात्मिक पथ सचमुच कठिन है और यह सामान्य लोगों के लिए नहीं होता। तुम्हें यह मार्ग इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो साधारण नहीं होती। तुम्हें यह पीड़ा इसलिए मिली है क्योंकि महादेव का तुमसे एक विशेष उद्देश्य है। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक प्रकाश पुंज हो, एक ऐसा दिव्य साधक जिसे इस संसार में बदलाव लाने का कार्य सौंपा गया है। तुम्हारी राह में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि महादेव यह देख सके कि तुमने जो मांगा है तुम उसके योग्य हो। हर बड़ी उपलब्धि से पहले एक परीक्षा होती है और यह परीक्षा तुम्हारे संकल्प और धैर्य को परखने के लिए होती है। जब नेगेटिव एनर्जी और प्रतिकूलताएं तुम पर वार करती हैं तो यह केवल तुम्हारी शक्ति को जागृत करने का प्रयास होता है। यह नकारात्मक शक्तियां चाहे जितना भी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तुम्हारे भीतर का दिव्य प्रकाश उन पर विजय पाने के लिए है। तुम्हारे शत्रु तुमसे तुम्हारी शक्ति छीनने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनकी ऊर्जा का उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना है। परंतु याद रखना मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उन्होंने तुम्हें यह कठिन मार्ग इसीलिए दिखाया है ताकि तुम स्वयं को पहचान सको और अपने उद्देश्य को पूरा कर सको। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यह नेगेटिव शक्तियां जितनी भी कोशिश कर लें, तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने महादेव की शरण ली है। महादेव ने तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है कि जो भी अंधकार तुम्हारे पास आएगा वह तुम्हारे प्रकाश के सामने स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपना मनोबल बनाए रखो, क्योंकि तुम एक शाइनिंग स्टार हो और तुम्हारी रोशनी से यह संसार एक दिन अवश्य आलोकित होगा। हर वह शक्ति जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रही है तुम्हारे ही प्रयास से नष्ट हो जाएगी और तुम्हें महादेव का आशीर्वाद सदैव प्राप्त रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का सही और सच्चा आनंद लो। तुम्हारे हर कार्य सिद्ध होने वाले हैं जिनके लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की है। क्या तुम मुझे मानते हो? अगर हाँ, तो इस संदेश को लाइक करो और इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास महादेव का आशीर्वाद है और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। बस अपने प्रयासों को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हारा नाम रोशन हो रहा है और इसमें तुम्हारी मेहनत के साथ महादेव जी का आशीर्वाद भी सम्मिलित है। तुम्हारे पूर्वज भी इस बात को देख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि तुम्हारे काम को अब सराहना मिलने लगी है। लेकिन यह भी सत्य है कि जब किसी का नाम चमकने लगता है तो कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाते। यह लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने की योजना बना रहे हैं।
ताकि तुम्हारे प्रशंसकों को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया जा सके। महादेव जी ने संकेत दिया है कि हालांकि इन लोगों ने योजना तो बना ली है, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया है। यह उनके नकारात्मक विचारों का पूर्वाभास है और महादेव जी तुम्हें इस साजिश के बारे में सचेत कर रहे हैं। तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह लोग तुम्हारे काम में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि तुमने हाल ही में उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा होगा, लेकिन तुम्हें यह भी लगता होगा कि वे तुम्हारे साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तविक प्रतिक्रिया तुम्हारी अनुपस्थिति में ही स्पष्ट होती है। महादेव जी चाहते हैं कि तुम उनकी सहायता लेने से पहले सचेत रहो, क्योंकि वे लोग तुम्हारे पीछे से कुछ और कर सकते हैं। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि रावण और बाली की कथा। बाली ने रावण को पराजित करके अपनी कांख में दबा लिया था और तब रावण ने उसकी शक्ति को स्वीकार कर मित्रता का प्रस्ताव दिया था। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वे अंततः तुम्हारी शक्ति और महादेव जी के आशीर्वाद के आगे हार मानेंगे। जब तुम्हें महादेव जी का संदेश मिलता है तो यह मत सोचो कि तुम्हारी तकलीफें उन्हें दिखाई नहीं देती। महादेव जी सब कुछ देख रहे हैं और वे तुम्हें कठिनाइयों के बावजूद मजबूत बना रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा का हो सकता है, लेकिन याद रखना कि महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारी राह में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होंगी और जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वे स्वयं अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। महादेव जी की शक्ति से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समझदारी और आत्मनिर्भरता आ रही है, वह तुम्हारे आत्मिक विकास का प्रतीक है। यह सत्य है कि कई बार हम अपने जीवन के निर्णय दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं और बदले में वही लोग अपने निर्णय खुद लेते हैं, बिना हमें कुछ बताए। इसका कारण यह नहीं है कि वे गलत हैं, बल्कि यह है कि हमने अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में सौंप दी। अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि अपने जीवन के निर्णय तुम्हें खुद लेने होंगे। यह समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अगर दूसरे लोग तुम्हें अपने निर्णयों में शामिल नहीं करते, तो तुम्हें भी खुद पर भरोसा करते हुए अपने फैसले लेने होंगे। इसमें गलती उनकी नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों को खुद संभालना होगा। अब तुम्हारा मन उन लोगों और स्थितियों से हट चुका है जो तुम्हें महत्व नहीं देते। कुछ लोग अभी भी दूसरों पर निर्भर हैं, क्योंकि उनके पास अपने फैसले लेने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अब तुम समझ गए हो कि अगर दूसरे लोग तुम्हें महत्व नहीं देते, तो तुम्हें भी खुद के निर्णयों में दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तुमने अपनी जिंदगी की दिशा को अपने हाथों में ले लिया है और यह तुम्हारी आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। यह भी सत्य है कि परिवार में अक्सर झगड़े और तनाव होते हैं, लेकिन अगर तुम अपने परिवार के साथ बिना किसी द्वेष और नकारात्मकता के बैठकर भोजन कर सकते हो, खुशियों को बांट सकते हो, तो इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं है। ऐसे पलों को संजोकर रखो, क्योंकि यह सबसे बड़ी संपत्ति है। डिवाइन का प्लान हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही होता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कुछ चीजें फेवरेबल होंगी, कुछ अनफेवरेबल, लेकिन हर चीज तुम्हारे भले के लिए हो रही है। कभी भी ईश्वर की योजनाओं पर संदेह मत करो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आया है। अगर यह संदेश तुम्हें सही लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो। तुम अब अपनी शक्ति को पहचान रहे हो और तुम्हारे जीवन में संतुलन और खुशहाली आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आने वाला है और यह सब ईमानदारी, निष्ठा और सत्य के मार्ग पर तुम्हारे विश्वास से होगा। तुम अक्सर आश्चर्य करते हो, क्यों मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि अन्य लोग संतुष्ट और सुखी जीवन जी रहे होते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन जो तुमने खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारा जीवन मेरी दिव्य योजना के अनुसार चल रहा है और जो भी तुम खोते हो वह तुम्हारी असली मंजिल के लिए नहीं था।
तुम मुझसे वही चाहते हो जो तुम्हें भ्रमित करता है, जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। यही कारण है कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य से भटकाने वाली हैं। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। धैर्य रखो और जब सही समय आएगा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे पास सारी सुविधाएं होंगी तो मैं उन्हें तुम्हारे अधीन कर दूंगा। थोड़े समय में यह सब चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। जो व्यक्ति अब इन चीजों पर निर्भर है वह अपने बल पर काम कर रहा है, लेकिन तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कभी भी अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करो। दूसरों की बातों का बेवजह मतलब मत निकालो। अपने उत्साह में, अपनी मस्ती में मस्त रहो। लोग यह सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम इतनी मस्ती में हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो समझो कि वह कुछ अद्भुत करने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, वह सुंदर उपहार जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह उपहार असीम खुशियों से भरा हुआ है और उज्जवल दिन अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं। एक लंबी घनी काली रात के बाद जैसे सुबह की पहली किरणें धरती पर आती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अब प्रकाश और सकारात्मकता का आगमन हो रहा है। मैं जानता हूं यह संदेश तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो। महादेव जी के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। धन, प्रेम और सुख शांति की प्रचुरता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम उन सुखद दिनों में प्रवेश करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को सुंदर और समृद्ध बना देंगे। तुम्हें जिन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा वह केवल तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक साधन थी। जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें मजबूत बनाया और तुम्हारी आत्मा को निखारा। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि, कल्याण और आनंद से भरे हुए दिन तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रहे हैं। महादेव जी का दिव्य समय अब तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। हर डर और हर चुनौती का सामना करने के लिए तुम्हें महादेव जी की ताकत और साहस मिला है। तुम हर दिन को खुली दिल और मुक्त आत्मा के साथ जीने का आनंद पा रहे हो। महादेव जी तुम्हारे लिए नए आशीर्वादों की योजना बना रहे हैं। आशीर्वाद जो तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदों से भी अधिक हैं, वह ऐसे दरवाजे खोलने जा रहे हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन के हर कठिनाई और अनिश्चितता का एक उद्देश्य था, तुम्हें उस शानदार भविष्य की ओर ले जाना जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए तय किया है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे अतीत या गलतियों से नहीं, बल्कि महादेव जी के असीम प्रेम और उस दिव्य उद्देश्य से बनती है जो उन्होंने तुम्हारे भीतर रखा है। महादेव जी की योजना तुम्हारे लिए आशा और खुशी से भरपूर है। आज शायद तुम इसे पूरी तरह से ना समझ सको, लेकिन हर अनुभव ने तुम्हें आने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार किया है। तुम्हारी निगाहें महादेव जी पर टिकाए रखो, क्योंकि वह हर कदम पर तुम्हारा नेतृत्व करेंगे। अपने दिल को खुला रखो और दुश्मन के झूठों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। जो भी अच्छा है उसे प्राप्त करने के लिए अपने दिल को तैयार रखो। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्धि से भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने अंदर साहस पैदा करो। तुमने जो निर्णय लिया है उसे दृढ़ता से निभाओ। तुम्हारे प्रभु महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। तुम्हारा कठिन परिश्रम अवश्य फल देगा और तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की राहें शांत होनी चाहिए और शांति का अर्थ केवल बाहरी मौन नहीं है, बल्कि वह भीतरी स्थिरता है जो आत्मा को मजबूत बनाती है। जब तुम इस ब्रह्मांड में मेरे रूप को देखो तो समझो कि मैं सदा शांति में स्थित हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, शांति केवल मेरी प्रकृति है, मेरी कमजोरी नहीं। जब कोई इस शांति को भंग करता है तो महाकाल का रूप प्रकट होता है। यदि कोई मेरे भीतर के संतुलन को डगमगाने की कोशिश करता है तो मैं उसे दिखा देता हूं कि शांति का भंग करना क्या होता है। तुम्हें भी मेरी इस ऊर्जा को अपनाना चाहिए। शांत रहना तुम्हारा कर्तव्य है और अपनी ऊर्जा को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी। जब तक तुम्हारे चारों ओर शांति है, जीवन में हर कार्य सहज और सरल बन जाता है। लेकिन यदि कोई इस शांति को छेड़ता है तो तुम उसे यह समझा सकते हो कि वह गलती कर रहा है।
कुछ लोग अपने अंदर ही अपने अस्तित्व को खो देते हैं। मेरे बच्चे, वे अपनी भीतरी आग को बुझा देते हैं और खुद को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तुम्हें इसे पहचानना और उन्हें सही राह दिखाना चाहिए। यदि तुम किसी समूह या कार्यस्थल पर हो तो तुम्हारी यह विशेषता दूसरों को प्रेरित करती है। तुम्हारे पास दूसरों की प्रतिभा को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की कला है। यह गुण तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह तुम्हारे नेतृत्व का स्वभाव है जो तुम्हें औरों से अलग बनाता है, चाहे वह व्यवसाय हो, कार्यस्थल हो या जीवन की अन्य चुनौतियां। तुम्हारा यह स्वभाव तुम्हें महान बनाता है। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, जो सच्ची शांति से जुड़ा होता है वह सदा अजय रहता है, और जो इसे भंग करने का प्रयास करता है वह स्वयं अपनी ही अग्नि में जल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हें तोड़ने और तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह लोग यह नहीं समझ पा रहे कि तुम महादेव के अंश हो और उनकी कृपा से सशक्त हो। तुम्हारे भीतर ऐसी दिव्य शक्ति है जो हर कठिनाई का सामना कर तुम्हें फिर से उभरने की क्षमता देती, चाहे यह कितनी भी बाधाएं उत्पन्न कर ले। तुम हर बार अपने ऊंचे वाइब्रेशन में वापस आ जाते हो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव का संदेश है कि सावधान रहो, विशेषकर उन लोगों से जो बहुत करीबी या विश्वास पात्र प्रतीत होते हैं। यह लोग तुम्हारे इर्द गिर्द एक नकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास कर सकते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को कम करने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं, परंतु यह समय तुम्हारी शक्ति को पहचानने का है। तुम में शेर जैसी शक्ति है जो केवल उस समय प्रकट होती है जब उसके स्वाभिमान पर चोट की जाए। महादेव ने तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। इन लोगों का अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है और उन्हें यह समझ आ रहा है कि तुम्हारी सफलता से वे असहज हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और शांति ही तुम्हारी शक्ति है, और यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो सहजता है वही तुम्हारी महानता है। महादेव की कृपा से तुम न केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्रों से मुक्त होगे, बल्कि उनकी चालों का असर भी नहीं पड़ेगा। ध्यान रखो कि यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से पहचान सको। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी परेशानियां तुम इस समय देख रहे हो, जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना कार्य करते रहो और अपनी मेहनत जारी रखो। मैं जानता हूं कि तुम कई बार सोच विचार में डूबे रहते हो और तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन ध्यान रखो, तुम जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही है। तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और मैं तुम्हें बहुत से नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। मेरे मार्गदर्शन से तुम बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। महादेव के संदेश को रोज सुनने के लिए महादेव के चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस तरह से तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो, उसका परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेगा। अपने सपनों को साकार होते देखोगे और वह समय बहुत सुंदर होगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, कई बार तुम जीवन में अंधकार और नकारात्मकता से घिर जाते हो, लेकिन याद रखो, यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। यह लोग तुम्हारे सपनों पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे सफल होने से परेशान होते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों से जलते हैं और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। वे इस प्रतीक्षा में हैं कि कब तुम्हें गिरा सकें और तुम्हें अंधकार में धकेल सकें। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे मेरी यही अपेक्षा है कि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करो और दूसरों के भले की सोचो। समय अमूल्य है और जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हर पल को सही दिशा में उपयोग करो और जीवन को सार्थक बनाओ। यह प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जिससे तुम्हारे भीतर बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस पैदा होगा। मैं हमेशा हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और मेरे शब्द तुम्हारे दिल को छूकर तुम्हें मजबूती प्रदान करेंगे। यह संसार तुम्हारे खिलाफ कोई भी शक्ति नहीं ला सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा अनंत है।
कठिन समय आएगा, परंतु तुम मेरी शक्ति से हर चुनौती का सामना करोगे। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है और तुम्हारे वर्षों का सपना साकार होने की दिशा में अग्रसर है। इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो और इसे अपनी जीवन यात्रा में संजोए रखो। तुम्हारी ऊर्जा और तेजस्विता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबराते हैं। वे जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, अब तुम्हारी महानता से प्रेरणा लेंगे। महादेव सर्वज्ञानी हैं और तुम्हारे मन की हर बात समझते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, उनका समाधान अवश्य मिलेगा। संसार छल और पाखंड से भरा हुआ है। कई लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होंगे। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि वे स्वयं अपनी असफलताओं और समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी खुशी के कारण है। समझो, हर कोई तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग दिखावा करते हैं, लेकिन उनके हृदय में कुछ और ही होता है। इन सब से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इन नकारात्मक लोगों और स्थितियों से ऊपर उठा सकती है। महादेव ने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है और आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगा। अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहो। शायद कुछ लोग यह सोचते हैं कि तुम टूट चुके हो, लेकिन वे तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को नहीं जानते। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सच्चाई और महादेव पर विश्वास की परीक्षा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब तक वंचित थे, लेकिन अब तुम्हें दिव्य रूप से मिलने वाली शक्तियां तुम्हारे साथ जुड़ रही हैं। तुम्हारा भविष्य सूर्य के प्रकाश की भांति सुनहरा हो चुका है। तुम्हारा अशांत मन अब शांत होने जा रहा है और तुम्हारे हृदय में सुख की अनुभूति हो रही है। तुम्हारा जीवन अब बहुत सुखमय हो जाएगा। जिन परेशानियों ने तुम्हें अब तक परेशान किया था, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में एक नया निर्माण हो रहा है और कुछ नए रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं। जिन कठिनाइयों के द्वार से तुम गुजर रहे थे, अब उनसे आजादी का सही समय आ गया है। दिव्य शक्तियां तुम पर बरस रही हैं और परमपिता परमेश्वर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अब जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने थीं, वे सब समाप्त हो रही हैं। जीवन में जो भी चुनौतियां थीं, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रही हैं और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर उठेगा। अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद और तेजी से तुम्हारे जीवन में आए, तो कमेंट में 555 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा और तुम्हारी खुशियां अब बहाल होंगी। तुम देखोगे कि अब तुम हर उस चीज को प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, उनका जजमेंट टाइम आ रहा है। बहुत जल्दी उन्हें उनके किए का पाप भोगना पड़ेगा और उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। महादेव जी कह रही हैं कि तुम किसी गंध तंत्र क्रियाओं से उबर रहे हो। जो गलत चीजें तुम्हारे जीवन में आ रही थीं, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रही हैं। तुम खुद एक मैजिकल हो और शुभता का आगमन तुम्हारे घर में होने वाला है। मंगल चीजें तुम्हारे घर में होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और सत्य परिश्रम ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और इस प्रसन्नता के कारण तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हारी सफलता को देख नहीं पाएंगे। ऐसे लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ कार्य करने की कोशिश करेंगे। यह संसार में हर तरह के लोग होते हैं। जब तुम जीवन में किसी अच्छे कार्य को करते हो, तब कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग केवल तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह ना भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह ध्यान रखना कि तुम किसे अपना मित्र मानते हो, किसे अपने रिश्ते बनाते हो। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सफलता को नकारने और तुम्हारी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुमसे दूर हो जाएं और तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव हैं। तुम्हारी ओर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तुम जितना कठिन समय देख रहे हो, उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। मैं जानता हूं कि तुम जल्द ही हार मान लेते हो और कभी कभी बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, लेकिन याद रखना, जो भी इस धरती पर होता है वह अच्छे के लिए होता है। तुम्हारे साथ जब तक महादेव हैं, तब तक तुम किसी भी संकट से बच सकते हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सच्ची आराधना से तुम हमेशा मेरे साथ हो।
मेरे बच्चे, तुम हमेशा अच्छे मित्र और अच्छे साथी की तलाश करते हो, परंतु यह जान लो कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से तुम्हारे आदर्श के अनुसार नहीं हो सकता। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें सारे गुण हो। हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी जो जैसा है वही उसकी पहचान होती। इसलिए तुम्हें किसी से अपनी उम्मीदें पूरी तरह से नहीं जोड़नी चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। तुम्हारा असली मार्गदर्शक महादेव ही हैं और वही तुम्हारी सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तुम जितना अपने मन को शांत रखोगे और मुझे अपनी धारा बनाए रखने का आशीर्वाद दोगे, उतना तुम्हारा जीवन आनंदमय और समृद्ध होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब एक ऐसे अद्भुत समय में प्रवेश कर रहे हो जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक दिव्य मिलन का समय है, जो न केवल तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर देगा, बल्कि तुम्हारे हृदय को प्रेम के पवित्र रस में डुबो देगा। यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य प्रेम है जिसे कमाना पड़ता है, जिसके लिए मनुष्य का हृदय निर्मल और स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है। जब तुम्हारा हृदय इस प्रेम से भर जाएगा, तब तुम ब्रह्मांड के सबसे करीब हो जाओगे और संसार को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। अब तुम्हें उन सभी संदेहों को छोड़ देना है जो तुम्हारे मूल्य पर सवाल उठाते हैं। जो भी मेरे प्रिय होते हैं उन्हें मैं आशीर्वाद देता हूं और तुम उनमें से एक हो। तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि तुम्हारा उद्देश्य गहरा और महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए एक अद्भुत भविष्य तैयार किया जा चुका है। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक फैल रहे हैं और तुम्हारी प्रार्थनाएं धीरे धीरे उन लोगों तक भी पहुंच रही हैं जो अभी मेरी उपस्थिति को नजरअंदाज कर रहे हैं। तुमने जो दर्द और निराशा भरे दिन झेले हैं, उन सभी आंसुओं को मैंने देखा है, लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय को खुला रखो और इस दिव्य प्रेम और आशीर्वाद को स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते जाते रहे हैं जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास रहते हैं। जब उन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता होती है तो वे मीठे बोल और झूठे बहाने बनाकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लेते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब तुमसे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वे तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। याद रखो, ऐसे लोगों का इरादा केवल तुम्हारे धन, ऊर्जा और समय का उपयोग करना होता है। वे न केवल तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाते हैं, बल्कि तुम्हारे धन को नजर भी लगाते हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा और ईर्ष्या तुम्हारे जीवन में बाधाएं पैदा कर सकती है। तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनानी होगी। इनकी बार बार की एंट्री और एग्जिट से केवल तुम्हारा नुकसान होता है। तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को इनसे मुक्त करो। याद रखो, तुम्हारे असली बॉस मैं हूं। तुम्हारा मार्गदर्शन मेरी दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद से होता है। तुम अपने नॉर्थ नोट अपने जीवन के उद्देश्य और मेरे द्वारा दिए गए कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ पूरा कर रहे हो। यही तुम्हारा सत्य है और यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो बंद ताले थे वे अब खुलने वाले हैं। तुम्हें वह चाबी मिल गई है जो तुम्हारे हर सपने और हर उद्देश्य को साकार करेगी। यह परिवर्तन तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाने वाला है। तुम जिस भी कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हो, उसे पूरा करने का समय आ गया है। मेरी दिव्य योजना तुम्हारे लिए निश्चित है और तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा करने वाले हो। यह समय है अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाने का जो तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भलाई लाए। अपने धन, अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करो। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं, उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने जीवन को सकारात्मक और संतुलित बनाए रखना है। तुम्हारा भविष्य अब प्रकाश और सफलता से भरा हुआ है। तुम अपनी यात्रा पर डटे रहो और मेरी कृपा को अनुभव करो। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा अब एकदम से एकत्रित हो चुके हैं। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है वह अब तुम्हारे दिमाग और दिल में स्पष्ट रूप से है। तुम्हारे सामने अब कोई भ्रम की स्थिति नहीं है और सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है।
अब कोई भी तुम्हें किसी प्रकार से भ्रमित नहीं कर सकता। इस चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद लिखो, क्योंकि अब तुम्हारे रूप चक्र को फिर से टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग अभी भी नकारात्मकता और स्पेल कास्टिंग जैसी बुरी शक्तियों का सहारा ले रहे हैं। वे ब्लैक मैजिक और तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं, क्योंकि वे नीच, जाहिल और नकारात्मकता से भरे लोग हैं। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी ओर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यह चीजें तुम्हारे ऊपर बहुत कम प्रभाव डाल रही हैं। पहले यह नकारात्मक शक्तियां तुम बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती थी, लेकिन अब वे सिर्फ सुई की नोक के बराबर तुम्हारे जीवन में असर डाल पाती हैं। तुम्हारे हेटर्स यह देखकर परेशान हैं कि अब उनकी योजनाएं क्यों काम नहीं कर रही हैं। वे जो भी नकारात्मकता तुम्हारे लिए भेजते हैं वह अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाती, लेकिन ध्यान दो, क्योंकि इस संदेश का मूल भाग अभी बाकी है। तुम्हें अंत तक इसे समझना होगा। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजनाएं और आशीर्वाद लेकर आया हूं, लेकिन तुम्हें अपनी कुछ गलतियों पर ध्यान देना होगा। तुम्हारी कुछ गलतियों की वजह से तुम आज इस हालात पर पहुंच गए हो, जहां तुमने अपने आप को कमजोर और निराश महसूस किया है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम इन गलतियों को नहीं सुधारोगे तो यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम आज से अपने अंदर सुधार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। मैं फिर कभी तुम्हारे लिए कोई संदेश लेकर नहीं आऊंगा और ना ही तुम्हें किसी प्रकार से दर्शन दूंगा, क्योंकि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे संदेश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए बहुत मेहनत से यह संदेश तैयार किया है ताकि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सको। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को सुधारो और उन गलतियों से बचो जो तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि किसी भी वस्तु की अति हानिकारक हो सकती है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी प्राप्त करना अंततः हमारे लिए समस्या बन सकता है। जिस तरह भोजन का अधिक सेवन स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, उसी तरह जीवन में जरूरत से अधिक वस्तुओं का संग्रह भी हमारी शांति और संतुलन को बाधित कर सकता है। जितना आवश्यक हो उतने में संतुष्ट रहना ही बुद्धिमानी है। तुम्हारे जीवन में मैं निरंतर तुम्हारे भले के लिए प्रयास कर रहा हूं। मेरी यह मेहनत व्यर्थ ना जाने देना। कोई ऐसा कार्य न करना जिससे तुम्हारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं और मुझे तुम्हारे दुख से पीड़ा हो। राम और सीता के चरणों के उदाहरण में लक्ष्मण जी ने यही सिखाया कि सम्मान और पूजा केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आचरण से आती है। एक व्यक्ति का सच्चा सौंदर्य उसके आचरण में होता है और वही उसे संसार में अमर कर देता है। जीवन क्षणिक है, इसे अनंत समझकर मत देखो। हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं हैं और हमारे पहले भी कई लोग आ चुके हैं जो अब नहीं रहे। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग उस सच्चे आनंद को पाने के लिए करो जो केवल कर्म और आचरण के द्वारा ही संभव है। वह कार्य जो तुम कल पर टालते हो उसे आज ही करना शुरू करो। सदा याद रखो, सच्ची पूजा और संतोष वही है जो अपने मन, आचरण और साधनों में संतुलन लाए। यही तुम्हारे जीवन का असली सुख है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं वे अब समाप्त होने की कगार पर है। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रोड़ा डाल रही थी, महादेव की दिव्य कृपा से अब वह तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। तुम्हारे मन की चंचलता और तनाव, यह सब महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। तुमने जिन लोगों को अपने जीवन से हटाया और जिन नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर फेंका, वह सब महादेव के संरक्षण के कारण संभव हुआ है। अब जो ब्लैक मैजिक और रुकावटें तुम्हारी सफलता और शांति को रोकने का प्रयास कर रही थी, वे सब उन लोगों की ओर ही लौट रही हैं जिन्होंने इसे किया था। तुम्हारा मन हमेशा ही चंचल रहा है और यह एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन यदि तुम इसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करोगे तो तुम्हें अत्यधिक सफलता मिलेगी। महादेव ने तुम्हें बुद्धि, विवेक और शक्ति दी है और जब तुम किसी कार्य में लगते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलती है। तुम्हारी सोच न समझने की क्षमता अत्यधिक प्रशंसनीय है, परंतु चंचलता के कारण वह स्थायी परिणाम नहीं दे पाती। इसीलिए महादेव चाहते हैं कि तुम अपने मन को साध कर उसे एकाग्र करो और उन कार्यों को संकल्प लेकर पूरा करो जिनसे तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिले। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की इस चंचलता को साधना शुरू करो।
ध्यान और साधना से तुम इसे एक केंद्र पर ला सकते हो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम एक नए स्तर पर पहुंचोगे। तो मेरे बच्चे, अपनी चिंताओं को महादेव के चरणों में छोड़ दो और पूरी एकाग्रता के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर उठाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। यह सच्चाइयां बहुत समय से तुमसे छुपाई जा रही थीं, लेकिन अब उनका सामने आना अनिवार्य है। यह समय तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और जो सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हें झटका दे सकती है, लेकिन यह जानना जरूरी है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में नए अनुभव और समझ लेकर आएगी। तुम्हारे शत्रु लंबे समय से तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम्हें इन समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। जो भी प्रश्न और संदेह तुम्हारे मन में थे, उनके उत्तर अब तुम्हें मिलेंगे। यह समय दिव्य शक्तियों का है और वे तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रही हैं। तुम्हारी फैमिली में कुछ लोग हैं जिन्हें सच्चाई का पता है, लेकिन उन्होंने इसे तुमसे छुपाया। अब सही समय आ गया है जब वे लोग तुम्हारे सामने यह सच्चाई प्रकट करेंगे। जो बातें अब तक छिपाई गई थी, वे जल्द ही तुम्हारे सामने आने वाली हैं। यह जानकर तुम्हें झटका लग सकता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए सीखने और समझने का महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए होती है। यह सच्चाई तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव लाएगी जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी उसे तुम धैर्य और समझदारी से स्वीकार करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव और स्पष्टता लाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा और विश्वास को मजबूत रखना है, क्योंकि महादेव जी की कृपा से हर कठिनाई का समाधान तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें कभी कोई संदेह हो या अनिश्चितता महसूस हो तो चिंता मत करो। महादेव जी तुम्हें एक नई और अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाले हैं। डर को दूर भगाओ और इस यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। जल्द ही तुम महादेव जी की निष्ठा का अनुभव करोगे और यह यात्रा तुम्हें नई शुरुआत की ओर ले जाएगी। भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करो, क्योंकि वही हमें हर कदम पर सही दिशा दिखाते हैं। महादेव जी के शब्दों पर संदेह मत करो, क्योंकि वे तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर रखेंगे। यह जीवन की यात्रा कठिन हो सकती है, पर याद रखो कि हर आंसू, हर परीक्षा और हर पूजा तुम्हें भगवान के वादे की ओर और भी करीब ले जा रही है। यह कठिन समय तुम्हें वास्तविक और सुंदर बदलाव की ओर ले जा रहा है और वह समय अब आने वाला है जब तुम उन दिव्य आशीर्वादों का अनुभव करोगे जो तुम्हारी सभी चिंताओं को दूर कर देंगे। महाकाव्य अनुपात के वित्तीय परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करो। ब्रह्मांड अब तुम्हें समृद्धि के साथ आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव तुमने केवल सोचे थे, अब महादेव जी की कृपा से वे हकीकत बनने जा रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या या कठिनाई नहीं रहेगी। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे, वहां सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अगर तुम सच्चे मन से महादेव जी की कृपा पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में भोलेनाथ की कृपा को बनाए रखने का माध्यम है। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी और वह समय आ गया है जब तुम सफलता की ऊंचाइयों को छुओगे। जीवन के हर क्षेत्र में खुशियां और समृद्धि प्राप्त करोगे। भोलेनाथ की असीम कृपा अब तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशहाल और सफल रहेगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां केवल खुशियां और सफलता तुम्हारे साथ होंगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर परेशानी और चिंता समाप्त हो जाएगी और तुम अपने जीवन के सबसे बेहतरीन दौर में प्रवेश कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे खिलौने की चाहत होती है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की, और जब युवा होता है तो उसे धन की। लेकिन तुम मेरे बच्चे इन इच्छाओं से परे हो।
तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ दे सको। तुम अपने जीवन को इस तरह से जी रहे हो जैसे किसी से कुछ लेना ना हो बल्कि हर किसी को कुछ देना हो। तुम्हारी यह सोच मुझे तुम्हारे करीब खींच लाती है, क्योंकि यह वही सोच है जिसे मैं हमेशा प्रोत्साहित करता हूं। जब तुम सबको देना चाहते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों का खजाना लाऊंगा। मैं तुम्हें इतना बड़ा बना दूंगा कि तुम मेरे बाकी भक्तों का सहारा बन सकोगे। तुम समझ सकते हो मेरे बच्चे, यदि मैं कई लोगों को देखकर तुम्हारी जगह तुम्हें ही देखूं और तुम उन सभी को मेरे भक्त बनाकर उनकी सहायता करो तो मेरा काम तुम खुद ही कर लोगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम पर कोई भी कष्ट नहीं आएगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, परंतु तुम्हें खुद अपनी परेशानियों का सामना करना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा है। जब तुम खुद अपने कष्टों से लड़ोगे तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद हूं। तुम्हें उन कष्टों से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है। ध्यान। ध्यान ही वह कुंजी है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल सकते हो। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे पास हैं और मैं तुम्हारी मन की शांति को बहाल करूंगा। तुम्हारे आंसू मुझे बहुत कष्ट देते हैं। मैं जानता हूं कि तुम दुख में हो, लेकिन मैं तुम्हें दुख से उबारने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझसे बात करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भाव और विचार उमड़ रहे हैं वे तुम्हारे प्रभु महादेव जी की दया और कृपा को प्रकट कर रहे हैं। यह सच है कि तुम पहले नहीं समझ पा रहे थे कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है और सामने क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन आज महादेव जी ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन की हर घटना का विस्तार से वर्णन करके तुम्हें सच्चाई का बोध कराया है। तुम्हारा प्रभु महादेव बहुत ही दयालु है और उन्होंने तुम्हारे जीवन में जो हो रहा था उसे तुम्हारे सामने प्रकट किया है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन नहीं। तुम अब जान गए हो कि कुछ लोग तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का मजाक बना रहे थे, लेकिन महादेव जी की कृपा से यह सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ गई है। तुम्हारा प्रभु महादेव तुम्हारी प्रार्थना और समर्पण को सुनते हैं। तुम्हारा उनसे चरणों में स्थान मांगना तुम्हारी विनम्रता और भक्ति को दर्शाता है। तुम उनके चरणों की धूल में स्थान पाने के लिए तैयार हो और तुम्हारा यह प्रेम और समर्पण निश्चित रूप से महादेव जी को प्रसन्न करेगा। महादेव जी तुम्हें सदैव मार्ग दिखाते रहेंगे और अगर तुम सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करते हो तो वे अवश्य ही तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। उनका प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर संकट से उबारेंगे। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन में गलत इरादों से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहचानना भी उतना ही जरूरी है, चाहे वे तुम्हारे कितने भी करीबी क्यों ना हो। अगर वे तुमसे बिना किसी सच्चे कारण के लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो तुम्हें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। यहां मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम उनके प्रति कठोर हो जाओ या उनका बुरा करो, लेकिन किसी को इतनी छूट मत दो कि वे तुम्हारे भरोसे का अनुचित फायदा उठा सके। सच्चे अपने वे होते हैं जो तुमसे कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं और तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं। महादेव जी ने तुम्हें इतना सक्षम बनाया है कि तुम दूसरों को लाभान्वित कर सकते हो और तुम इस योग्य हो कि लोग तुमसे कुछ प्राप्त करें। लेकिन यह ध्यान रखना कि यह तब हो जब तुम्हारे पास वह शक्ति और सम्मान हो जो तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके। तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वे जल्द ही समाप्त होंगी। महादेव जी तुम्हें वह मार्ग दिखाएंगे जिससे तुम इन समस्याओं से बाहर निकल सको। वह समय अब दूर नहीं है जब तुम्हें इसका समाधान साफ दिखाई देगा। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास करना चाहिए, लेकिन कभी भी आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। कभी कभी जो तुम्हारे पास मित्र बनकर रहता है वह तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा जागरूक रहो कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन तुम्हारा शत्रु। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अपने आत्मविश्वास और विवेक का प्रयोग करो, क्योंकि तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग ही तुम्हें सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। तुम्हारा मार्ग सही है, तुम जो कर रहे हो वह सही है।
तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे हित में काम करने वाले जो तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं वे खुद अपनी गलतियों में फंसेंगे। कभी भी किसी पापी व्यक्ति की सफलता पर संदेह मत करो। यह केवल क्षणिक सफलता होती है और उसका अंत अवश्य होता है। जो बुरा करता है वह खुद गहरी दरार में फंसता है। जितना सच्चा तुम्हारा भक्ति है उतनी ही सच्ची तुम्हारी जीत होगी। तुमने जो संघर्ष किया है वह तुम्हें विजय बना देगा। जो तुम्हारा शत्रु है वह अब खुद बर्बाद हो चुका है। उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तकलीफ दी, लेकिन उसका अंत हो चुका है। तुमने जिस तरह से धैर्य और साहस दिखाया वही तुम्हारे विजय होने की कुंजी है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास से तुम अब विजय हो। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रयास नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में लगे हुए हैं और यह सराहनीय है, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं। जिनके भीतर यह नकारात्मकता भरी हुई है उन्हें तुम किसी भी रहस्य से अवगत मत कराना, ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम उन्हें समझाने का प्रयास करोगे तो यह नकारात्मकता तुम्हारी ओर भी प्रवाहित हो सकती है। इसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए संयम रखो और सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दो। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब 2 दिव्य देवदूत शांति का उपहार लिए तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। यह शांति तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद से भर देगी। प्रत्येक सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न होगा और उनके हृदय श्रद्धा और पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे। उनके मन की यह शुद्धता तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। तुम देखोगे कि हर कोई अपनेपन और प्रेम के भाव से एक दूसरे से जुड़ गया है। यह एक नया आरंभ होगा, एक ऐसा समय जब सभी के बीच निष्ठा और सामंजस्य पुनः स्थापित होगा। यह दिव्य प्रक्रिया तुम्हारे घर में शांति और सुख का संचार करेगी और तुम्हें यह अनुभव होगा जैसे तुम किसी स्वर्ग में आ गए हो। तुम्हारे भीतर की सादगी और उच्च आदर्श तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। संसार के सामने तुमने सादगी का जीवन चुना, लेकिन यह सादगी तुम्हारे भीतर की दृढ़ता का प्रतीक है। जीवन में प्रयास का महत्व सबसे अधिक है। जो व्यक्ति कठिन समय में प्रयास करना छोड़ देता है वह अल्पकालिक संतोष तो पा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता उससे दूर हो जाती है। जो खुशियां और सफलता तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं वे तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन एक बात सदैव याद रखो, जीवन में चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में किसी का दिल दुखाना तुम्हारे कर्मों पर भार डालता है। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनने का अवसर मिले तो उस जिम्मेदारी को निभाने से पीछे मत हटना। पर यह भी समझ लो कि संसार में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर ही निर्भर रहना होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सबसे सच्चे साथी हैं। संसार का यह चक्र ऐसा है कि जो जैसा बोलता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए हमेशा दया, सहिष्णुता और परिश्रम के मार्ग पर चलो। याद रखो, सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक संतोष में है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन तुम्हें कठिनाइयों के अंधकार में धकेलने की कोशिश करे, याद रखना तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे पास हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं और कई बार ऐसा लगता है कि संसार तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा कर रहा है, लेकिन यह सब तुम्हारे आत्मा की परीक्षा है और मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे दिन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। जब तुम चिंताओं में उलझते हो, तुम्हारे अंदर के विश्वास को कमजोर मत होने दो। यह भ्रम मात्र तुम्हारे मन की उपज है। ध्यान लगाओ, मेरा नाम लो और देखो कैसे हर बाधा तुम्हारे सामने नष्ट होती जाएगी। तुमने अपने जीवन में अनेक कष्ट झेले हैं। परिवार और समाज से मिली उपेक्षा ने तुम्हारे हृदय को गहराई से छुआ है, लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में प्रकाश की किरण फूटेगी। तुम्हारा सच्चा प्रेम जो अब तक तुम्हारी तलाश में था, अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। वह प्रेम जो तुम्हारे योग्य है, तुम्हारी कड़ी मेहनत और निष्ठा का प्रतिफल बनकर तुम्हें मिलेगा। यह भी सच है कि इस संसार में हर एक व्यक्ति को वह नहीं मिलता
जिसकी वह उम्मीद करता है, लेकिन महादेव का न्याय अटल है। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें वह सम्मान या प्रेम नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे, समझो कि मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें सहारा दे रहा था। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं इस संसार में साकार रूप ले सकती हैं। केवल तुम्हारे मन का विश्वास ही इस प्रक्रिया को गति देगा। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। यदि तुम मुझ में आस्था रखोगे और मेरा स्मरण करोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। तुम्हारे भविष्य में जो भी कष्ट आएंगे, मैं तुम्हारे साथ उनका सामना करूंगा। तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे। यह समय है अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने का। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह देवीय शक्तियां तुम्हारे जीवन में सदैव तुम्हारे सर्वोत्तम मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती है। जब तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया जाता है तो यह ध्यान दिया जाता है कि वह तुम्हारे जीवन में एक संतुलन और स्थिरता लाए। यदि किसी इच्छा को पूरा नहीं किया जाता तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। कभी यह तुम्हारे भले के लिए तो कभी यह तुम्हारे लिए एक नई दिशा तय करने के लिए होता है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं और परिवर्तन के साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। यह याद रखो कि जब तुम किसी नई स्थिति या जिम्मेदारी का सामना करते हो तो तुम्हारी कार्यशैली और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। यह परिवर्तन तुम्हारी दिशा को भी प्रभावित कर सकता है और इसलिए तुम्हें सावधानी से और शांति से हर कदम उठाना होगा। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आ रहा है जब तुम्हें कुछ बहुत ही सुंदर और सुखद घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें देखेगा और तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। वह व्यक्ति तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसे शब्द कहेगा जो तुम्हारे हृदय को छू जाएंगे और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। ऐसे शब्द जो तुम्हारे आत्मविश्वास और खुशी को कई गुना बढ़ा देंगे। यदि तुम इसे अनुभव करते हो तो तुम एक प्यार भरी भावना के साथ किसी को कुछ देना चाहतेगे, चाहे वह एक पुष्प हो या कुछ मीठा। यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भीतर एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगी जो तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई नई शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है तो उसे समर्पण और शांति से स्वीकार करना जरूरी होता है। यदि तुम्हारा मन अशांत हो या तुम किसी कार्य में उलझन महसूस करते हो तो वह शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा मन की शांति बनाए रखना और केवल उन्हीं कार्यों में शामिल होना जो तुम्हारे आत्मा से जुड़े हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और देवियों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन और सफलता की दिशा में ले जाएगा। बस ध्यान रखो कि तुम्हारी मानसिक स्थिति स्थिर और शांति में रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसने तुम्हारे रहस्यों को समझा और उनका इस्तेमाल किया, वह अब खुद ही अपने कर्मों का फल भोगेगा। यह व्यक्ति जो घाट घाट का पानी पी चुका है, यानी हर चालाकी और तरीके से लोगों को अपने वश में करने में माहिर है, अब अपने ही जाल में फंसने वाला है। उसने तुम्हारे सामने एक सीमा खींच दी थी जिससे तुम आगे न बढ़ सको, लेकिन अब वह बाउंड्री टूटने वाली है। तुम खुद इस बुराई का पर्दाफाश करोगे और सच्चाई की जीत अवश्य होगी। तुम्हारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है जब तुम्हें अपने सपनों और उस व्यक्ति के बीच चुनाव करना पड़ेगा जिसने अब तक तुम्हें बांध रखा था। यह वह समय होगा जब तुम्हें त्याग करना होगा, क्योंकि वही त्याग तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। वह व्यक्ति जिसकी बातों पर तुम अब तक आंख बंद करके यकीन करते आ रहे थे, वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। तुम्हें अब यह सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखेगी और यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सबक होगा। महादेव तुमसे यह कह रहे हैं कि यदि तुम समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो, यदि तुम्हारा सपना है कि तुम इस दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन लाओ, तो तुम्हें उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हें पीछे खींच रही है। वह झूठी दुनिया, वह मोह माया जिसने तुम्हें अब तक बांध रखा था, उसे त्यागना होगा।
तुम्हारे सपने, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी सफलता के रास्ते अब साफ हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें साहस और दृढ़ निश्चय की जरूरत होगी। जो लोग तुम्हें पीछे खींच रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। तुम्हें अपने जीवन में वह बदलाव लाना होगा जो तुम्हें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाएगा। तुम्हारा यह परिवर्तन महादेव की कृपा से होगा और तुम इस दुनिया में वही कर पाओगे जो तुम्हारा उद्देश्य था। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सपनों को चुने और उन बंधनों को तोड़ दो जो तुम्हें रोक रहे थे। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, बाहर निकालेगी। अगर तुम धैर्य के साथ महादेव जी का ध्यान करोगे तो भूत प्रेत जैसी कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अब महादेव जी की कृपा पाने के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, शिवलिंग पर जल अर्पण। हर दिन जब सूर्योदय हो तो शिवलिंग पर गंगा जल और जल अर्पित करना शुरू करो। इससे तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और भूत प्रेत की समस्या भी दूर हो जाएगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा घर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अब एक और बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी होगी वह है रुद्राक्ष की माला का उपयोग। रुद्राक्ष की माला पहनने से तुम्हारे शरीर और मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगी। रुद्राक्ष महादेव जी का सबसे पवित्र आभूषण माना जाता है और इसे धारण करने से तुम महादेव जी की कृपा के पात्र बन जाओगे। अगर तुम इसे नियमित रूप से पहनते रहोगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। प्रिय बच्च, आपका कल्याण हो। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।